अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। पिछले दिनों चूंग के इलाके में डकैती मज़ामत पर एक हेड कांस्टेबल को कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से FIR जो है 302 और डकैती मज़ामत की दफ़ात के तहत दर्ज कर ली जाती है, लेकिन शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के लवाहकीन का मुतालबा है कि उसके प्यारे हेड कांस्टेबल को ना तो शहीद का दर्जा दिया गया और ना ही उसकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन लवाहकीन, उसका वालिद, भाई क्या कहता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है कि पुलिस हेड कांस्टेबल, पंजाब पुलिस का मुलाजिम और DIG ऑपरेशन लाहौर के मीडिया सेल में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए कुर्बान नामी हेड कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम देता था। ऑफिस से फारिग होकर अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद घर वापस आ रहा था और इत्तला ये मिलती है कि उसको कोई नामालूम शख्स जो है वो गोली मार के कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ मामलात सामने आते हैं जो FIR है और FIR के मतन के मुताबिक 302 की और 392 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आला पुलिस अफसरान इस मामले को बड़ा बारीक बीनी से देख रहे हैं और तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। दुख का समा है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, पुलिस जवान और बिल्कुल ऐसा शख्स जो बहुत लोगों के साथ उसका ज़ाती प्यार था, अफसरान के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, सबके साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। 5 माह का मासूम बच्चा इस दुनिया में है जिसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसका बाप कहाँ चला गया। कुर्बान का भाई जो इस दुख से, इस गम से निढाल है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या क्या हुआ, ये दुख भरी ख़बर इनको कैसे मिली। भाई आप अपना नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है। इरफ़ान, क्या हुआ था? अफसोसनाक ख़बर जब पता चली। सर, हम जॉब पे थे अपनी, जब हम आए हैं तो मैंने अपना दरवाज़ा नॉक किया है तो मेरे वाला साहब दरवाज़े में ही खड़े थे। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें बता दिया था किसी ने पहले ही कि कुर्बान नहीं रहा, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत, उनका इतना हौसला कि उन्होंने हम दोनों भाइयों को नहीं बताया कि भाई कुर्बान को क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि यारो सुने हैं कुर्बान नूं गोली लग गई। मैं क्या किथे? उन्होंने कहा जी वो मोटरसाइकिल थे। हम बाइक पे बैठ गए हैं और जाने लगे हैं। मैं रास्ते में यही सोचता जा रहा हूँ, यार जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, पता नहीं बाजू पे लगी है, टांग पे लगी है, क्योंकि अक्सर जो डाकू होते हैं वो कभी बाजू पे मार देते हैं, टांग पे मार देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, यानी कि वो बंदा गिर जाए और वो चले जाएं। ठीक। तो मैं यही सोचता जा रहा हूँ। तो जब हम पहुँचे हैं उधर तो तकरीबन मैं 1 एकड़ दूर था तो मेरी नज़र पड़ी है तो मेरे भाई ज़मीन पर लेटे हुए हैं और ऊपर 1122 वालों की वाइट शॉल थी। तो जब मैंने देखा तो उसी टाइम मेरे औसान ख़ता हो गए और मुझे ये भी नहीं याद आ रहा था कि जो हमारी बाइक है उसका नंबर क्या है।
जो कुर्बान भाई के पास थी उसका नंबर क्या है। हम गए हैं उधर तो हमें किसी ने, ज़ाहिरी बात है पुलिस केस था, किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया। हम उधर बैठ गए हैं, रोना शुरू कर दिया, यही होता है अमूमन। और कोई पता नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से वो फिर घर से मंगवाए कापी मोटरसाइकिल की, फिर उनको नंबर बताया तो फिर आला अफसरान सारे उधर आए। तो लेकिन जब उन्होंने सारी कार्रवाई की, डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया उधर, फिर CBI वाले आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। सुबह उन्होंने पोस्टमार्टम किया, 10 बजे बॉडी हमें दे दी। लेकिन अफसरान आए हैं बस मौका पर, हालांकि अफसरान को बाद में चाहिए था हमसे रब्ता करते, हमें पूछते, हाँ भी हमारा भी वो बच्चा था। ज़ाहिरी बात है वो बड़े हैं, वो महकमा चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, तो ये सब जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI SI, ये सब उनके बच्चे हैं। ऐसा ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी दरिया के किनारे प्यासा मर जाए तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये कितना जुल्म हुआ है हमारे साथ। ये बताएं कि वो इतने DIG, उसे 3-3.5 साल हो गए थे, इतने DIG आए गए, सब उसे पर्सनली जानते हैं, उनके साथ खड़ा होता था। बिल्कुल। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि वो कैसा बच्चा है, वो उसका करैक्टर क्या है, वो अपनी ड्यूटी कैसे सर अंजाम देता है। हालांकि वो कुर्बान लाइन में उसकी ड्यूटी थी तो उसे बुखार था, तो वहाँ जो था मुहर्रर उसे कहते हैं शायद, तो उसने कहा भाई आप मर भी रहे हो ना तो इधर आओ। मैं उसे बाइक पे बिठा के 4 चादरें उसके ऊपर दे के पुलिस लाइन ले के गया हूँ। उसने देखा है, फिर भी उसने गैर हाज़िरी लगा दी। एक जो आपके बच्चे हैं वो आपके घर के साथ, आपके महकमे के साथ इतने सिंसियर हैं, ठीक है, और आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं ये आपको सोचना चाहिए। इरफान भाई कितना अर्सा पहले पुलिस में भर्ती हुआ था? सर ये 2008, हाँ जी 2008 का भर्ती है ये। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है? क्या सोच के वो पुलिस में आया? सर वो सोच के नहीं, हमारे हालात बहुत पसमानदा थे। हम फैक्ट्री में जॉब करते थे दोनों भाई, उस टाइम हम रहते भी रेंट पे थे। तो उसने पुलिस महकमे में भर्तियां आई हैं, तो हमारा कोई दोस्त था, उसने उसे फॉर्म ला के दिया। उसने कहा यार ये भर दे, उसने भर दिया और उसने रिज़ाइन कर दिया, जी मैं पुलिस में भर्ती होने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने वो सारा प्रोसीजर किया। तो बाद में अल्लाह का शुक्र है वो मेरिट पे ही लगा है। मेरिट पे हाँ भर्ती जी, हुआ। किसी वडेरे का, किसी रिश्तेदार का, किसी का कोई हाथ नहीं। इससे पहले कितनी उम्र थी कुर्बान की? कुर्बान तकरीबन 18 साल का ही था जब भर्ती हो गया। आप कितनी उम्र थी? अब उसकी उम्र तकरीबन 36 या 34 बनती है। बच्चे कितने? उसका सर एक बेटा है 5 माह का, जिसको ये भी नहीं पता कि मेरा अब्बू वो हमारी तरफ कहाँ गया। वो हम जाते हैं हमारी तरफ ऐसे ऐसे देखता है। इधर माथे से बात वो खून आ रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। और जो कोई किसी के साथ दुश्मनी, कोई किसी के साथ अदावत, किसी को कोई ऐसा हो सकता है कि उसको टारगेट किया गया हो कोई? सर अगर महकमाना दुश्मनी के ज़रिए किया गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारी ज़ाती दुश्मनी हमारे दादा की, हमारे बाप की, हमारी किसी से कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं हुई। कि होता है ना कि किसी से बंदा सर्द गर्म हो जाता है, कभी नहीं। जो लोग कुर्बान को जानते हैं वो तो ऐसा था भी नहीं। सर जो कुर्बान को जानते हैं वो हमसे बखूबी जानते हैं। हमारे पास तो वो सोने आता था। असल फैमिली उसकी वही थी जिनके साथ वो काम करता था। और उसके चंद दोस्त मेरे पास आए भी हैं, कोलीग, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया है, बड़ा अच्छा सलूक किया, बड़ा हौसला मुझे दिया है। जिनमें नईम भाई हैं, यासर भाई हैं, आसम भाई हैं,
दो भाई और थे, उनका मुझे नाम नहीं याद। एक मुश्ताक भाई हैं, वो जिन्होंने कुर्बान को अपनी जगह पे सीसीपीओ ऑफिस में छोड़ के आए थे। सीसीपीओ छोड़ के वो इधर आए थे ना, हाँ। तबादला कर दिया था उसको, उधर छोड़ के आए थे। वो बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो आपको क्या लगता है कि गोली मारने वाला कौन हो सकता है? डाकू ही थे? सर ये तो अगर उसकी बुलेट को देखा जाए जहाँ लगी है, तो मुझे लगता है कोई प्रोफेशनल है। तो अगर ये देखा जाए, अगर कोई प्रोफेशनल मारता तो उसे बाइक की और मोबाइल की क्या ज़रूरत थी? हाँ। वो मोबाइल भी ले गए और बाइक भी ले गए, तो मुझे उससे ये लगता है। और पुलिस ने एफआईआर भी हाँ जी, डकैती की दी है। हाँ जी, डकैती की दी है। और मुझे उससे ये लगता है कि भाई कोई डाकू थे। अब मैं डबल माइंड हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि वो टारगेट था, कभी मैं सोचता हूँ कि वो डाकू थे, मज़ामत में हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। ऑफिस से घर आ रहा था कुर्बान? जी, ऑफिस से घर आ रहा था। ऑफिस वालों के मुताबिक वो तकरीबन 6:15 6:30 बजे ऑफिस से आउट करके निकला है, और मैंने उसका लास्ट सीन देखा है 7:24 का व्हाट्सएप का। तो उसके बाद तकरीबन 7:45 बजे हमें ये इतला मिलती है, 8 बजे तकरीबन, कि कुर्बान साहब को फायर लग गया, जिससे मेरा भाई शहीद हो गया। और मुझे ये गिला है बाला अफसरान से कि मेरे भाई का हक बनता था कि उसका नमाज जनाजा पुलिस लाइन में करवाया जाता, उसे शहीद डिक्लेयर करवाया जाता। मेरी उनसे फिर भी रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को शहीद डिक्लेयर करवाएं, और ये सोच के कि इस दुनिया फ़ानी में किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना है, ठीक है। कोई नेक काम कर जाएंगे तो पता नहीं किस काम की वजह से अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा देगा। हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह शहीद है, रमज़ान मुबारक में वो इस दुनिया से पर्दा फरमा के गया है। शहीद मरते नहीं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हमें अपने भाई पर फ़ख्र है, उसने पीठ पर नहीं सीने पर गोली खाई है, ठीक है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है बाला अफसरान से कि खुदारा मेरे भाई को शहीद डिक्लेयर करवाएं, जिससे मेरे अम्मी अब्बू को फ़ख्र महसूस हो कि हमारा बेटा शहीद है। इधर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं तो जिससे हमें तकलीफ़ होती है। तो दिलों के राज तो अल्लाह ही जानता है। बाला अफसरान के दिल में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा उसे अपना बच्चा समझें, अपना भाई समझें, अपना बेटा समझें, और उसे उसका हक दें। आपने अपनी जेब से नहीं देना, ये उसका हक है, उसकी सैलरी में से उसका वेलफेयर फंड जाता था, ठीक है। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि जब ये सब कुछ हुआ तो बहुत सारे जो है पुलिस वाले, जब कोई शहीद होता है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा किया जाता है, और पंजाब पुलिस का सरबराह आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी लाहौर उस जनाजे में शिरकत करते हैं और सलामी पेश की जाती है। आपकी भी यही ख्वाहिश थी और होना भी ये चाहिए था। क्या वजह लगती है कि आप भी नौकरी करके ड्यूटी से वापस आ रहा था और शहीद किया गया, चाहे वो डाकू थे, चाहे वो कोई भी थे, क्या वजह लगती है कि क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? सर वजह कोई नहीं, मुझे तो ये लगता है कि बस उन्हें एहसास नहीं है कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे कांस्टेबल हैं, हमारे एसआई हैं, हमारे एएसआई हैं, हमारे एसएचओ हैं, वो हमारे एक ऑर्डर पे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, ठीक है। उन्हें ये एहसास करना चाहिए, हमारे बच्चे हैं ये, हमारे चलो बच्चे नहीं हैं तो बच्चों जैसे तो हैं ना, बिल्कुल ठीक है, बच्चों जैसे तो हैं ना। चलो आप बच्चे ना समझें, बच्चे जैसे समझ लें, लेकिन सब जो पुलिस वाले हैं सब भाई हैं। और पुलिस वालों का करैक्टर तो वैसे भी इतना ख़राब है कि लोग हमारे जो कहते हैं वो पुलिस से नफ़रत करते हैं, लेकिन आप उन्हें ऐसा बनाएं, आप खुद ऐसे बन जाएं कि जहां पुलिस का नाम आए लोग फ़ख्र महसूस करें, अपने सीने चौड़े कर लें, ठीक है। लेकिन मैं ये समझूंगा कोई वजह नहीं, बस बेएहतियाती है, बेध्यानी है कि बस ठीक है जी, मरा है तो किसी का मरा है, हमें क्या, हमारे तो ज़िंदा है ना। बिल्कुल ठीक है। हम आपको इरफान ने जो कुछ कहा अपने भाई के लिए, और वो हेड कांस्टेबल था, उसका कुछ थोड़ा सा
तारुफ आपको मैं भी करवा देता हूँ, चूँकि मैं भी ज़ाती तौर पे उसको जानता था। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर उनका एक मीडिया सेल होता है, जहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन के मीडिया सेल के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे तैनात था। इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई मिलनसार, इंतहाई दोस्त, और किसी को उससे शिकायत भी कोई नहीं थे। सब लोग उससे प्यार करते थे। जब वो अपने ऑफिस से निकलता है तो पुलिस स्टेशन चूंग की हदूद में उसकी रहायश है, यहीं पे वो घर वापस आ रहा होता है। मोटरसाइकिल पे सवार होता है और जब घर आता है, जो अब तक की इतलात हैं, जो एफआईआर का मतन है, उसके मुताबिक के उसको गोली मारी जाती है और गोली वो सीने पे खाता है। उसके पास जो मोटरसाइकिल थी वो भी छीन ली जाती है, उसके पास जो मोबाइल था वो भी छीन लिया जाता है, उसके पास जो नकदी थी वो भी छीन ली जाती है। ये नहीं पता कि उसके पास जेब में उसके पास क्या कुछ था, कितने पैसे थे, कितनी नकदी थी, किसी को कुछ मालूम नहीं। घर वालों का ये गिला है, घर वालों का ये शिकवा है पंजाब पुलिस के आला हुकाम से कि उनका बेटा शहीद हुआ है। क्यों उसकी जो नमाज जनाजा है वो पुलिस लाइन में अदा नहीं की गई? क्या वजह है कि उसका नमाज जनाजा जो है वो उन लोगों के दरमियान नहीं हुआ जो फ़ख्र के साथ शहीद होने वाले लोगों में शुमार होते हैं? पुलिस हुकाम शायद इस पे जो है वो नज़रसानी करें, यकीनन ज़रूर की जाएगी, और जो शहीद का रुतबा है वो भी इस पुलिस कांस्टेबल को मिलेगा। चूंग पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 302 यानी कि कत्ल की दफ़ात हैं और 392 डकैती की दफ़ात हैं। शायद इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि शहर में डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अब पुलिस कांस्टेबल जो है, पुलिस हेड कांस्टेबल जो है वो भी डाकुओं से महफूज नहीं रहे। शायद इस वजह से इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया, इस वजह से जनाजा वहाँ पे नहीं कराया गया। लेकिन ये खुदा बेहतर जानता है, यहाँ जब वो मुलजिम पकड़ा जाएगा या मुलजिम पकड़े जाएंगे तो वो इंकशाफ करेंगे कि वो क्यों उसको मारते हैं, वाकई क्या डकैती मज़ामत पे वो मरता है, या उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए वो मज़ामत करता है और सीने पे गोली खाता है। ये यकीनन जब मुलजमान पकड़े जाएंगे उसके बाद इंकशाफ होगा, यहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मज़ीद आगे बढ़ेगी तो फिर इसके तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन कोई भी पुलिस कांस्टेबल जब इस तरह से फ़राइज़ की अदायगी करते हुए शहीद हो जाता है तो उसके लिए SOP है कि उसका नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा किया जाता है और तमाम अफसरान उस नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। इस घर में, इस ख़ानदान में जुड़े लोग और क्या कहते हैं, उनका दुख क्या कहता है, ये भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। हेड कांस्टेबल कुर्बान की जो मोहब्बत थी वो अपने दफातर में, अपने ऑफिस में भी थी, कुलीग्स के साथ भी थी, लेकिन जो ख़ानदान वाले हैं उनके साथ भी बहुत प्यार था। फ़कीर हुसैन साहब हैं जो खालाजाद भाई, बड़े भाई थे, और इनका बहुत प्यार था शहीद के साथ, और इनके जज्बात तो बहुत ज़्यादा हैं छोटे भाई के लिए। इनसे जानते हैं कि किस तरह की मोहब्बत थी और क्या उसको किसी अदावत में कत्ल किया गया, शहीद किया गया, या वाकई ये वाक़या ऐसा ही है जैसा पुलिस की FIR बताती है। फ़कीर भाई, कुर्बान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। माइक ज़रा इधर कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा भाई था। प्यार तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े भाई छोटे भाइयों के लिए सोचते हैं, करते हैं, लेकिन वो छोटा हो के हमारा ख्याल रखता था, वो छोटा हो के जिम्मेदारियां पूरी करता था। यार उसके बारे में आपको मैं क्या बताऊं। कभी किसी पुलिस वाले को इतना
इतना ईमानदार किसी ने देखा? उसके महकमे वाले कहते हैं कभी उसने एक हराम पैसा नहीं कमाया। वो अपनी मेहनत के लिए जॉब करता है, उसने सैलरी के अलावा 1 रुपया कभी आराम का अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों पे खर्च नहीं किया। उसका महकमा आके इधर हमें बताता है कि वो ऐसा बेटा था कि उसने कभी भी 1 रुपया भी आराम का नहीं कमाया। तो उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो तब हो ना कि वो किसी गैंग से पैसे लेता हो। एक ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले का ये हक नहीं है कि उसको शहादत का रुतबा दिया जाए। एक पुलिस वाले की 24 घंटे ड्यूटी होती है ना? बिल्कुल होती है, होती है ना? बिल्कुल। वो ड्यूटी पे मरा है, ऑफ ड्यूटी तो नहीं मरा ना? बिल्कुल। कत्ल हुआ है ना? हादसा तो नहीं हुआ ना? FIR हुई है ना? फकीर साहब, पुलिस महकमे के बारे में क्या कहता था? क्या बातें तो आपसे करता होगा, छोटा भाई था आपका। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, हर महकमे में होते हैं। क्या बातें करता था आपसे? सर, जिस तरह का बंदा होता है ना, उसको उसी तरह की सोहबत के लोग मिलते हैं। वो खुद अच्छा था, उसके वो महकमे में भी अच्छे लोग मिले। उसकी डेथ के 1 दिन पहले 5 घंटे वो मेरे साथ रहा है। ये छोटा भाई है, इसकी शादी थी। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, इसकी ज्यादा फिक्र थी। इसकी शादी के इंतजामात में था वो। इसी की शादी की शॉपिंग करने के लिए हम गए हैं। हम वापस आए हैं बड़े हंसी खुशी। अगले दिन ये काम हो। क्या बातें करता था आपसे? क्या कहता था महकमे के वाले से? आपने कहा कि उसको अच्छे लोग तो मिले क्योंकि वो खुद अच्छा था। किनकी तारीफ करता था? अपनी ड्यूटी किस तरह की करता था? क्या कहता था कि उसके ज़िम्मे क्या है? अपनी ड्यूटी वो माशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ करता था, क्योंकि वो खुद ईमानदार था। और उसके साथ कोई अतीक साहब है, मुझे नहीं पता कि वो किस में जो जॉब पे हैं, किस ओहदे पे हैं। बड़ी मोहब्बत करता है उनसे, बड़ी मोहब्बत करता था उनसे। मेरे साथ उसने जिक्र किया था कि मेरा दोस्त है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। वो अतीक साहब भी आए हैं इधर फातिहा खानी पे, उन्होंने भी दुआ की है, बड़ी अच्छी दुआ की है। बस महकमे से, उसके पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब अल्लाह करीम एक बंदे को इज्जत दे रहा है तो खुदा रहा आप भी दे दें। ये उसका हक है, बेशक उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। वकील साहब, जो आपका भाई था छोटा कुर्बान, उसने यकीनन ड्यूटी पर से वापस आते हुए अपनी जान दी और वो यकीनन शहीद ही कहलाएगा इंशाअल्लाह। इस डिपार्टमेंट के आला अफसरान, उनको ये चाहिए कि जिस तरह से बाकी लोगों के साथ होता है उसी तरह से उसको वो एजाज़ शहादत का मिलना चाहिए। IG पंजाब साहब को कुछ कहना चाहते हैं? ये कैमरा इस तरफ उनको देख के कह सकते हैं। सर, मेरी IG पंजाब से नहीं, जिसको भी अल्लाह ताला ने ओहदे से या किसी भी हैसियत में ये उनको फरहत बख्शी है ना कि वो कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो मेरी सिर्फ IG पंजाब से नहीं, जो भी जिम्मेदार हैं जिसके बस में है, कुरान करीम का फ़ैसला है, हमारी शरीयत का फ़ैसला है
कि अगर किसी का नाहक कत्ल किया जाए तो खून का बदला खून है। ये हमारा मुतालबा नहीं है। एज ए मुसलमान ये हमारे कुरान पाक में है। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, अगर सही हूँ तो फिर शहादत उसका हक है। तो मेरी सिर्फ डीआईजी साहब से नहीं, जो भी इस केस को देख रहे हैं या जो फैसला साज हैं, इवन के वज़ीर आला पंजाब हैं, वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ भी और हमें हमारा हक भी दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपको जो है वो इंसाफ भी मिलना चाहिए उसकी 5 माह के बेटे को, उसकी बेवा को और उसके माँ बाप को और बहन भाइयों को। ये माइक ज़रा भाई को दीजिएगा। भाई आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान कुर्बान आपसे बड़ा था, बड़ा भाई था? बड़ा भाई। आपकी शादी, माइक करीब कीजिएगा, आपकी शादी की तैयारियां कर रहा था? हाँ जी, मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। सब अरेंजमेंट कर दिए थे उसने, शादी हाल हर चीज़ अरेंजमेंट कर दिए थे उसने। कब है शादी आपकी? शादी 13 तारीख को थी। ईद के बाद? ईद के बाद शादी थी। सारी चीज़ें उसने खुद अपने ज़िम्मे ली हुई थी, शादी हाल की बुकिंग, कपड़े बनाना, क्या कुछ तैयार करवा लिया था, क्या कुछ तैयारियां कर ली थी उसने? शादी हाल की बस एडवांस ही दिए थे सब चीज़ों के, मतलब शादी हाल, मूवी, जितने भी होते हैं शादी के अरेंजमेंट सब अपने हाथों से किए थे। शॉपिंग कर रहे थे हम, और उस दिन भी शॉपिंग करनी थी, शूज़ और सैंडल लेने थे। और अच्छा ये बताएं, भाई कैसा था वो? भाई कैसा था? बड़ा भाई था? बड़ा भाई था, बहुत अच्छा था। मैं इतना मतलब कि अपने घर वालों से इतना अटैच नहीं हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं घर वाले। मैं थोड़ा सा रूड भी है हूँ। मैं नीचे आ जाता था, जब भी आता था मुझे कहता था, अदनान क्या हाल है, कैसे हो, ठीक है, काम कैसा रहा। काम से आते थे और जब सुबह जाता था कहता ध्यान से जाना है। जब मैं काम पे होता था मुझे पूछता था क्या हाल है, ठीक है, काम सही है, तबीयत ठीक है। और अभी जुमेरात को फ़ोन किया था मुझे, क्या हाल है। बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे। ठीक है, ये थे जी कुर्बान के छोटे भाई, जिसकी उसने शादी का एहतमाम किया। रमज़ान शरीफ के बाद, ईद के बाद इसकी शादी थी और शादी की तमाम तैयारियां जो हैं वो कुर्बान ने खुद की। शादी हाल की बुकिंग करवा ली, कपड़े बनवा लिए, और जिस दिन ये वाक़या पेश आता है, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, उस दिन भाई के साथ इन्होंने शूज़ लेने के लिए, जूते लेने के लिए भी जाना था। खालाजाद भाई जो बड़े भाइयों की तरह था कुर्बान को इससे बहुत प्यार था। और ये जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कम लोग होंगे उसके जैसे ईमानदार। कई सालों से नौकरी कर रहा था और ऐसी जगह पर नौकरी कर रहा था जो बड़े पुलिस अफसरान के डायरेक्ट मातहत होते हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हो, उनका पीडिया सेल हो, वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। उससे पहले सीसीपी ऑफिस में, वहाँ पर भी यही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था मीडिया सेल में। लेकिन दुख का इजहार करते हैं और मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं पुलिस के आला हुकाम के आगे कि उनका प्यारा शहीद हुआ है और उसको शहीद का रुतबा दिया जाए, शहीद का एजाज़ जो है वो उसको दिया जाए। कुर्बान के साथ जो कुछ हुआ, उसकी जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उस मुकदमे के मुद्दई जो हैं कुर्बान के वालिद हैं फरजंद साहब, और इनके बेटे को शहीद किया गया। और जो भी इत्तला पहले, सबसे पहले इनको मिलती है, ये घर में मौजूद होते हैं। बाप जो है, किसी भी बाप के लिए किसी जवान औलाद का, जवान बेटे का जनाजा उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये तकलीफ़ बर्दाश्त करके
ये बाप बैठा हुआ की होया सी किस तरह इतला मिली ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਦੌਰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਨਫਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। कदी कुर्बान ने जिक्र किया कि ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ- ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਸ ਤਕਦੀਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਆ। ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਵੀ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਣ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਬੁਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ? ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर में बसने वाले आम शहरी भी डाकुओं से महफूज नहीं हैं और दूसरी जानिब पुलिस अहलकार भी डकैती मज़ामत पर कत्ल हो रहे हैं। लवाहकीन का क्या कहना था, उनका क्या मुतालबा था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में इस शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल को डिपार्टमेंटल तौर पर भी शहीद का रुतबा दे दिया जाएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।